हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, हाउ आर यू। तो गाइज, आज हम देखने वाले हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। इससे पहले हमने प्रेजेंट और पास्ट को कंप्लीट कर चुके हैं। तो आप लोगों ने मेरी वह वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ आप लोग से भी ज़रूर देखना और अधिक से अधिक सपोर्ट करना, ताकि मैं अच्छी से अच्छी वीडियो लाती रहूं। तो हम आज स्टार्ट करने वाले हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। इसकी पहचान होती है जिन वाक्यों के अंत में गा, गी, गे आदि शब्द आते हैं वहाँ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होता है। जैसे इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये बहुत सिंपल होते हैं क्योंकि इसमें हम देख रहे थे स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो आई और बी के साथ शैल लगाते हैं और सभी सब्जेक्ट के साथ विल लगाते हैं। जैसे नोट, यहाँ कुछ नोट में भी है, तो आप लोग अच्छे से अच्छी प्रैक्टिस करना। जैसे आज कल सभी सब्जेक्ट के साथ हम क्या विल का प्रयोग करते हैं। अब हम शैल या विल का प्रयोग अलग अलग नहीं करते। आई बी के साथ सभी सब्जेक्ट के साथ अब विल का प्रयोग होने लगा है। तो आप लोगों को ये भी कन्फ्यूजन नहीं होना कि हम विल का यूज करेंगे या शैल का यूज करेंगे। तो जैसे एग्जाम्पल है, मैं अंग्रेजी पढ़ाऊँगी। मैं अंग्रेजी पढ़ाऊँगी तो इसकी पहचान है, इसमें क्या आ गया, गी आ गया, पढ़ाऊँगी। तो हम आराम से पहचान गए कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट का सिंपल टेंस है। तो आई के साथ हम शैल लगाते हैं, लेकिन यहाँ हम विल भी लगा सकते हैं। तो आई शैल पढ़ाने की क्या होती है, टीच। तो फर्स्ट फॉर्म हो गई टीच, और क्या पढ़ा रहे हैं हम, इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, तो इसलिए यहाँ इंग्लिश आ गया। तो आई शैल टीच इंग्लिश। जैसे कि हमने स्ट्रक्चर भी देखा था सब्जेक्ट प्लस विल या शैल। तो पहले सब्जेक्ट, फिर विल शैल, फिर फर्स्ट फॉर्म, फिर क्या है, ऑब्जेक्ट आ गया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल, वह गाना गाएगी। तो हम पहचान हो गई हमें कि गाएगी, गी आ गया इसमें भी, वह गाना गाएगी। तो इसमें क्या है, वह क्या है, लड़की है, गर्ल्स है, तो इसलिए यहाँ हम सी का यूज करेंगे। तो सी के साथ विल लगाएंगे, फिर फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे गाने की, गाना गाने की। तो गाने की होती है सिंग ए सॉन्ग। जब गाना गाने के लिए हम सिंग का यूज करते हैं, तो ये फर्स्ट फॉर्म सिंग, और क्या गा रहे हैं हम, गाना गा रहे हैं, तो इसलिए यहाँ सॉन्ग आ गया। नेक्स्ट हमारा, मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। तो इसमें क्या है, तो आई विल किल यू। आई के साथ हम यहाँ विल का यूज भी कर रहे हैं, उसका भी। और इसके लिए एक नोट है, ये वाला नोट है कि यदि किसी वाक्य में धमकी, अनिवार्यता, बाध्य सूचक शब्द आए तो उसके साथ आई बी के साथ क्या, विल लगाएंगे और सभी सब्जेक्ट के साथ शैल लगाएंगे। इसमें क्या, यदि ये वाक्यों के बीच में धमकी या अनिवार्यता या बाध्य सूचक कोई भी शब्द हमें दिखे, या तो हम उसके साथ क्या, हम जो है उन्हें विल और शैल को उल्टा कर देते हैं। तो ये नोट में करके आप लोग भी ज़रूर समझना। आई और बी के साथ विल और सभी सब्जेक्ट के साथ शैल का यूज करेंगे। तो जैसे कि यहाँ हमने ये सेंटेंस देखा, मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। तो इसमें क्या हो रहा है, हम किसी को धमकी दे रहे हैं कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। तो इसलिए यहाँ आई के साथ विल का यूज हुआ है, आई विल किल यू। नेक्स्ट है हमारा, हमें वहाँ जाना ही पड़ेगा। तो ये क्या है, ये हमारा अनिवार्य है। तो बी विल गो, तो ये क्या है, एक अनिवार्य है कि हमें वहाँ जाना ही पड़ेगा। तो बी विल, बी के साथ यहाँ भी विल है, क्योंकि सब उसके साथ हम उल्टा कर देते हैं। बी के साथ शैल का यूज होता है, लेकिन यहाँ कोई भी इसमें शब्द आए, धमकी, अनिवार्यता, बाध्यता, तो इसमें हम इन का उल्टा बना कर देते हैं। बी के साथ विल और सभी के साथ हम शैल का यूज करते हैं। तो यहाँ है
बी विल गो देयर। नेक्स्ट हमारा वह मेरी मदद ज़रूर करेगा। तो ये क्या, ये भी अनिवार्य है। तो ही शैल हेल्प मी, ही के साथ यहाँ हमने शैल का यूज किया है, क्योंकि आई और बी के साथ हम ओनली आई और बी के साथ विल का यूज करेंगे, अदरवाइज सभी सब्जेक्ट के साथ हम शैल का यूज करते हैं। तो ही शैल हेल्प मी। तो गाइज अब हम देखने वाले हैं निगेटिव सेंटेंस। अब हम देखने वाले हैं निगेटिव सेंटेंस। तो इसका स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर विल या शैल प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सबसे पहले हम स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट फिर विल या शैल के साथ नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल है, वह गाना नहीं गाएगी। तो इसमें हम पहचानेंगे, इसमें गी आ गया तो ये हमें पहचान होगी कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का है। तो सी विल नॉट सिंग ए सॉन्ग, वह गाना नहीं गाएगी। सी विल नॉट सिंग ए सॉन्ग। नेक्स्ट हमारा, राम क्रिकेट नहीं खेलेगा। राम विल नॉट प्ले क्रिकेट। तो यहाँ राम क्या सब्जेक्ट है, फिर विल के साथ नोट का यूज हुआ, खेलने के लिए प्ले करते हैं, फिर क्या करने खेले क्रिकेट। तो यहाँ क्रिकेट ऑब्जेक्ट आ गया। नेक्स्ट है हमारा, मैं वहाँ नहीं जाऊँगी। मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। आई विल नॉट गो देयर। आई सब्जेक्ट है, आई के साथ हम विल या शैल दोनों का ही यूज कर सकते हैं। तो आई के साथ विल नॉट गो देयर। वह बाजार नहीं जाएगा। ही विल नॉट गो टू मार्केट। वह आपका इंतज़ार नहीं करेगी। वह आपका इंतज़ार नहीं करेगी। तो वह क्या है, गर्ल्स है, गर्ल्स के लिए हम सी का यूज करते हैं। सी विल नॉट वेट फॉर यू। सी विल नॉट वेट फॉर यू। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, हम पार्टी में नहीं जाएंगे। हम पार्टी में नहीं जाएंगे। तो हम क्या है, बी, हम क्या, हम के लिए हम बी का यूज करते हैं। बी शैल नॉट अटेंड द पार्टी। बी शैल नॉट अटेंड द पार्टी। वह खाना नहीं खाएगी। वह गर्ल्स है तो इसलिए यहाँ भी सी का यूज करेंगे। सी विल नॉट ईट द फूड। सी विल नॉट ईट द फूड। नेक्स्ट हमारा, वह पत्र नहीं लिखेगा। तो ही विल नॉट राइट ए लेटर। तो ही के साथ यहाँ क्या, ही बॉय है, लड़का है, तो इसलिए हमने यहाँ ही का यूज किया है। वह लड़का है तो ही सब्जेक्ट है, फिर उसके बाद हम विल लगाएंगे, फिर नहीं के लिए नोट का यूज करते हैं, लिखने की राइट होती है, ए लेटर ऑब्जेक्ट हो गया। वह अंग्रेजी नहीं पढ़ाएगी। सी विल नॉट टीच इंग्लिश। वह अंग्रेजी नहीं पढ़ाएगी। सी विल नॉट टीच इंग्लिश। गाइस जब हम देखने वाले हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ये सभी बहुत ही शॉर्ट ट्रिक से और बहुत ही कम टाइम में कंप्लीट करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को कंप्लीट देखना। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। अब हम देखने वाले हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इसमें क्या स्ट्रक्चर होता है इसका, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब विल या शैल का यूज करेंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर यदि वाक्य निगेटिव होगा तो नोट लगाएंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क जरूर ही लगाना पड़ता है, कंपलसरी होता है, क्योंकि इसमें हम लोग क्वेश्चन ही करते हैं, तो इसलिए क्वेश्चन मार्क कंपलसरी है। एग्जाम्पल है, क्या हम कल मिलेंगे। तो ये हमने किसी से क्वेश्चन करा कि क्या हम कल किसी से मिलेंगे। तो इसका है, सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लाएंगे शैल, फिर उसके बाद हम के लिए सब्जेक्ट है हम, तो विल बी, मिलने की होता मीट, कब मिलेंगे कल, तो इसमें हो गया टुमारो, कल के लिए हमने टुमारो का यूज किया। तो शैल बी मीट टुमारो, फिर क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट हमारा, क्या आप मेरा इंतज़ार नहीं करोगे। तो हमें इसकी पहचान भी है, इसमें क्या गे आ गया, तो इसकी पहचान होती है गा गी गे, किसी वाक्य के अंत में आए तो ये इसकी सिंपल पहचान होती है। तो इसमें क्या आप मेरा इंतज़ार नहीं करोगे, तो इसमें ये इंट्रोगेटिव और निगेटिव दोनों ही तरह का सेंटेंस है। तो इसे हम बनाएंगे, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब विल, फिर सब्जेक्ट यू, फिर नहीं है तो नोट लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद नोट लगाते हैं, फिर
क्या करेंगे, इंतज़ार के लिए, वेट का, फिर फॉर मी, किसका करेंगे, मेरा। मेरा तो मैं क्या, हाँ मेरा इंतज़ार नहीं करोगे तो विल यू नॉट वेट फॉर मी। नेक्स्ट है हमारा, क्या वह गाना गाएगी। तो फिर हेल्पिंग वर्ब, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब विल, फिर सब्जेक्ट सी, फिर गाने की सिंग ए सॉन्ग। सिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिंग होती है, तो सिंग ए सॉन्ग। तो अब ये स्ट्रक्चर दूसरा है, यदि किसी वाक्य के बीच में क्वेश्चन वर्ड जैसे कौन, कब, कैसे, कहाँ आदि शब्द आते हैं तो उसके लिए स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड लगाते हैं, फिर उसके बाद विल या शैल का यूज करते हैं, फिर सब्जेक्ट, फिर नोट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, सबसे पहले स्ट्रक्चर आप लोगों को समझ में आ चुका होगा, दोबारा रिपीट कर रही हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर विल या शैल, फिर सब्जेक्ट, फिर नोट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल देखते हैं। वह पत्र कब लिखेगा, तो इसकी पहचान तो हमें पता चल गया, गा आ गया तो इसलिए ये पहचान गए हम। वह पत्र कब लिखेगा, तो वह के कब के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड है इसमें कब, कब के लिए हम वैन का यूज करते हैं, तो वैन विल, फिर क्या हेल्पिंग वर्ब विल है, वैन विल ही राइट ए लेटर। नेक्स्ट है हमारा, हम कल कहाँ जाएंगे, तो इसमें क्या क्वेश्चन वर्ड कहाँ, क्वेश्चन वर्ड है कहाँ, कहाँ के लिए हम वेयर का यूज करते हैं, तो वेयर शैल बी गो टुमारो, वेयर शैल बी गो टुमारो। नेक्स्ट है हमारा, अब तुम्हारी सहायता कौन करेगा, अब तुम्हारी सहायता, तो इसमें क्वेश्चन वर्ड कौन है, कौन के लिए हम हु का यूज करते हैं, हु विल हेल्प यू नाउ। नेक्स्ट हमारा, वह खाना कब बनाएगी, तो वैन, इसमें क्या है क्वेश्चन वर्ड कब, कब के लिए हम किसका यूज करते हैं, वैन का, तो वैन विल शी कुक द फूड। तो गाइज ये हमारा बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। इसके हमने तीनों पार्ट इसी वीडियो में कंप्लीट किए हैं, तो आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक सपोर्ट करना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू गाइज।